दोस्तों, इतिहास का वह दौर जब भाई भाई के खून का प्यासा हो गया, जब बड़ी सभा में एक रानी का अपमान हुआ और जब स्वयं भगवान को कूटनीति का सहारा लेना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की। काल चक्र का वह तीसरा हिस्सा जहाँ धर्म और अधर्म के बीच की सीमा रेखा बिल्कुल धुंधली हो गई थी। आज के वीडियो में हम टोटलेंगे द्वापर युग के रहस्यों को और जानेंगे कि क्यों यह युग आज के हमारे जीवन से बहुत मिलता जुलता है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष थी। इस युग में धर्म के दो पेड़ टूट चुके थे, यानी धर्म अब सिर्फ 50% रह गया था और अधर्म भी 50% हो चुका था। इंसानों का कद और घटकर 11 फीट रह गया और उनकी औसत उम्र केवल 1000 वर्ष बची थी। अब लोग यज्ञ करने की क्षमता भी खो चुके थे। इसलिए युग में भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम बना मंदिरों का निर्माण और मूर्ति पूजा। इस युग में वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया ताकि आम इंसान उन्हें आसानी से समझ सके। द्वापर युग की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि अब बुराई कहीं बाहर नहीं बल्कि एक ही परिवार के भीतर आ चुकी थी। त्रेता युग में राम और रावण अलग अलग कुलों के थे, लेकिन द्वापर युग में पांडव और कौरव एक ही वंश के भाई थे। इस युग में लालच, जुआ और सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई कि इतिहास का सबसे भयानक युद्ध महाभारत लड़ा गया। इस युग ने दिखाया कि जब समाज में नैतिक मूल्य गिरने लगते हैं तो बड़े से बड़े ज्ञानी जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य भी मौन रहने की गलती कर बैठते हैं। इस युग को संभालने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सबसे संपूर्ण रूप यानी श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया। उनके साथ उनके बड़े भाई के रूप में बलराम जी भी आए, जो शेषनाग के अवतार थे। कृष्ण ने इस युग में शस्त्र से ज़्यादा शास्त्र और बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, जो आज हजारों साल बाद भी इंसानों का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। कृष्ण ने सिखाया कि जब अधर्म बढ़ जाए तो धर्म की रक्षा के लिए कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का रास्ता साफ हो गया। द्वापर युग हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है।